बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अब्दुल मजीद, बदलता जहां के नए एपिसोड के साथ। और आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के बारे में, यानी विजन 2030। वो विजन, वो प्रोग्राम, वो पॉलिसी, वो स्ट्रैटेजी जिसने पूरी दुनिया के ऐवानों में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, कारोबारी हजरात, प्रोफेशनल्स जॉब करने के लिए, कारोबार करने के लिए, अपनी कंपनियां बनाने के लिए सऊदी अरेबिया में लाइन लगा के खड़े हो गए। उसकी क्या वजह हुई? सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्या काम किया? दुनिया भर में माशी प्रोग्राम बनते रहते हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़ ही बनती रहती हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जिसकी बुनियाद पर लोगों ने देखा कि अगर दुनिया में कोई काम करने की जगह है तो वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाहर इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं इन्वेस्टर्स की, जो आके सऊदी अरेबिया में कंपनीज़ बनाना चाह रहे हैं। पिछले साल सऊदी अरेबिया की इकॉनमी दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज़ में शामिल थी। ना सिर्फ ये कि बल्कि ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स के ऊपर, जो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर दुनिया की पहली इकॉनमी थी जिसके अंदर दुनिया के इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो क्या है विजन 2030? वो ऐसा क्या प्रोग्राम था जिसके बारे में सऊदीया ने ऐसे क्या इकदाम किए कि जिसके ज़रिए से लोगों में ये दिलचस्पी पैदा हुई, जिसने सऊदी अरेबिया को दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बना दिया। आइए थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि हुआ क्या। सन 2016 में सऊदीया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यह फैसला किया कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम अप्रूव किया, एक ऐसा नक्शा बनाया कि सऊदी अरेबिया को सन 2030 में कहाँ हम देख सकते हैं। आप ये देखेंगे सबसे पहली चीज़, जिस चीज़ ने दुनिया को मुतासिर किया इस हवाले से, वो सऊदी अरेबिया का 15 साल का विजन था। इन्वेस्टमेंट के हवाले से सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दुनिया के किसी भी मुल्क में, वो दुनिया का लॉन्ग टर्म विजन है, उस कंट्री की लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी है। सऊदी अरेबिया ने अपना इकनॉमिक पॉलिसी के हवाले से तासुर चेंज किया, लोगों को बताया कि जो इकनॉमिक पॉलिसी आज बनाई जा रही है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम लोग गवर्नमेंट करेगी, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जो इकनॉमिक पॉलिसी, माशी पॉलिसी बनाई जा रही है 15 साल तक वो कंसिस्टेंट रहेगी। इसके बारे से आप ये देखिए, दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, हुकूमत चेंज होती है, वहाँ की इकनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है। आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में हमारी हर चंद सालों बाद हुकूमत जब चेंज होती है तो हमारी एक नई इकनॉमिक पॉलिसी आती है, नई इकनॉमिक पैराडाइम आता है, जिसकी वजह से जो हमारा लोकल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर को तो छोड़े, हमारा लोकल इन्वेस्टर भी है, वो भी इस बात के लिए कंफर्टेबल नहीं होता कि हम कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी में इन्वेस्ट करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल होता है। जब भी किसी मुल्क में इंडस्ट्री लगती है, इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसका एक 5 से 10 साल का एक होराइजन होता है। जो भी इन्वेस्टर कोई कारोबार शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि इस मुल्क का 5 से 10 साल का मुस्तकबिल क्या है। सऊदी अरेबिया ने दूसरे मुल्कों को 15 साल का एक होराइजन दिया कि 15 साल के अंदर सऊदीया की मईशत कहाँ खड़ा होगी, कहाँ खड़ी होगी। ये सबसे वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसने दुनिया के इन्वेस्टर्स को मुतासर किया। दूसरी चीज़ सऊदी अरेबिया ने जो विजन 2030 में अहम काम किया, वो ये किया कि उसने अपनी इकॉनमी के, अपनी मईशत के सारे पहलुओं को कवर किया। जो प्रोग्राम इसके अंदर लॉन्च किए गए वो ये थे, जिसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर, आपका इकनॉमिक सेक्टर, फिस्कल सेक्टर, पिलग्रम्स यानी हज और उम्रे के लिए जो लोग हज और उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं उसके बारे में, इंटरटेनमेंट सेक्टर, टूरिज़म सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कवर किया। नतीजा ये निकला कि उन लोगों ने सिर्फ जो है ये बातें नहीं की कि हम इकॉनमी के GDP के नंबर्स बढ़ा देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को एक तवील अरसे से बात हो रही है, चैलेंज था कि अगर कल को जिस तरह दुनिया में सोलर और दीगर इलेक्ट्रिक के मामला जो हैं, जो चेंज हो रहे हैं, जिस तरह दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो ऑयल इकॉनमीज़ का फ्यूचर क्या हो गया। ये कंसर्न सऊदी लीडरशिप के अंदर भी था, ये कंसर्न दीगर मालिक की लीडरशिप के अंदर भी था। तो अक्सर काफ़ी तवील अरसे से ये बात हो रही थी कि एक पोस्ट ऑयल इकॉनमी क्या होती है। पोस्ट ऑयल इकॉनमी का मतलब ये है कि बेसिकली कि जब किसी भी ऐसी कंट्री के अंदर अगर कल को ऑयल प्राइसेस क्रैश कर जाएं या ऑयल की डिमांड क्रैश कर जाए, तो क्या उस कंट्री के पास ऐसे रिजर्व्स, ऐसी इकनॉमिक पॉलिसीज़ मौजूद होंगी, ऐसे इकनॉमिक सेक्टर्स मौजूद होंगे कि नहीं होंगे कि वो ऑयल की इकॉनमी के रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर सकें, उसको सब्सटीट्यूट कर सकें। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि आज की तारीख़ में इकनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन की जाए। देखिए, यहाँ पर इस बात को मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी है कि दुनिया की कोई भी इकॉनमी जब अपना कोई इकनॉमिक प्लान बनाती है, माशी प्लान बनाती है, तो उसकी अमल दरामद के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको कम से कम 25-30 साल की ज़रूरत होती है। जब 1979 में अपने चाइना ने माओ ज़ेतुंग की डेथ के बाद अपना नया इकनॉमिक प्लान बनाया 1979 के अंदर, तो आज हम देखते हैं कि उसके तकरीबन 45 साल बाद चाइना जो है दुनिया की नंबर 2 इकॉनमी है। आज से 20 साल पहले भी चाइना दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में शामिल हो गई थी, लेकिन आप ये देखें 1979 से अर्ली 2000 तक भी तकरीबन 20 से 21 साल का अरसा है। दुनिया की कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है, उसकी इकनॉमिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 20 से 22 साल का अरसा दरकार होता है। आप इंडिया की इकॉनमी के हवाले से देखें कि इंडिया की इकॉनमी ने अर्ली 90s में मनमोहन सिंह के दौरान के अहद में उन्होंने जो है अपनी एक इकनॉमिक पॉलिसी का नया रोड मैप क्रिएट किया। उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू की तो आज हम देखते हैं इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है।
और कहा यह जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो यूके को ओवरटेक कर लेगा और बहुत जल्द इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा। साथ ही साथ इंडिया अब दुनिया को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कह रहा है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का कहा यह जाता है कि जहाँ पर दुनिया भर की मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। आज से पहले ये जो टाइटल था वो चाइना के लिए था, क्योंकि चाइना की दुनिया की हर चीज़ जो है वो चाइना में बनती थी। आज हम देखते हैं कि इंडिया ये लेने जा रहा है ये टाइटल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का। लेकिन इसकी वजह क्या हुई कि एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई उसे 15-20 साल तक इम्प्लीमेंट किया गया। सऊदी अरेबिया ने भी लोगों को ये एश्योरेंस दी है कि हमने विजन 2030 के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है अगले 15 से 20 साल के अंदर उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बरक्स हम पाकिस्तान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है हर 2-3 साल बाद चेंज हो जाती है। जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, IMF का नया प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान की अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नंबर्स देखें और दुनिया की जो दीगर इमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ को आप देखें, आप एशिया की इकॉनमीज़ को देखें, आप टर्की को, इन ममालिक को देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नंबर्स बहुत ही कम है। उसकी वजह यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो छोड़े, हमारे मुल्क में लोकल इन्वेस्टर भी यहाँ पे इस वक्त इन्वेस्ट करने के मोड में नहीं है, क्योंकि वो भी जो है बहुत सारे लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने के चक्कर में होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब भी कोई मुल्क इकनॉमिक तरक्की करता है, माशी तरक्की करता है, उसके लिए उससे 10 से 15 साल का रोड मैप देना होता है। सऊदी अरेबिया ने इसी चीज़ को इंश्योर किया। नतीजा ये निकला कि सऊदी अरेबिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बाहर के मुल्कों से आ रही है। और सऊदी अरेबिया ने दूसरी जो अहम चीज़ की वो साथ साथ ये भी किया कि उन इन्वेस्टमेंट को केटर करने के लिए बड़े पैमाने पर अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। देखिए, दुनिया की इकॉनमी जिस नहज पर जा रही है, सबसे जो बहुत सारी जो लो हैंगिंग जॉब है, लो एंड जॉब्स हैं या लेबर क्लास की जॉब्स हैं, वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, वो रोबोटिक्स की तरफ, वो उसको रोबोट्स लेके जा रहे हैं। लेकिन जो हाई एंड जॉब्स हैं, हाई एंड जॉब्स में अभी भी जो है जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जॉब्स हैं, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है। आप देखें कि इस वक्त ज़्यादातर अशिया जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के बेस पर हैं। उसके अंदर जो इंजीनियरिंग का कंपोनेंट है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। दुनिया भर में इस वक्त आप दुनिया में जो जॉब कटिंग की रिपोर्ट्स भी आप ये देखें कि बहुत सारी नीचे लेवल की जो जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होती जा रही हैं। और इस पर हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बात भी तफसील से करेंगे कि दुनिया भर में जॉब्स का मुस्तकबिल क्या है और नौजवानों को किस तरीके की, नौजवानों को अपना माशी मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए। आइंदा हमारा शायद प्रोग्राम इसी के ऊपर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया ने जब ये रियलाइज़ किया कि हमें अपने इकनॉमी को डेवलप करना है, तो साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। ना सिर्फ ये, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वीज़ास का हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है और कम लोग जो हैं वहाँ, उन लोग जो है वहाँ पर नौकरियाँ सिक्योर कर पाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है वहाँ के जो वली अहद है उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इस वक्त हमारी 1/3 आबादी जो कि एक्सपैट्रिएट पर मुश्तमिल है। सन 2050 में सऊदी अरेबिया की आबादी जो है वो 50 से 60 मिलियन के आसपास होगी। और साथ ही साथ जो है हमारी आबादी के आधे लोग जो हैं वो एक्सपैट्रिएट यानी खारजियों पर होंगे, यानी जिसे इमिग्रेंट्स भी कहा था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, सीरिया, ये वो ममालिक हैं जिनके लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे काम करते हैं। इससे भी अंदाज़ा करें कि आने वाले सालों के अंदर सऊदी अरेबिया की जो आबादी है उसके अंदर भी इजाफा होगा, तो उससे कंजम्पशन में इजाफा होगा। इससे बहुत हाईली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स जो है उनके पास अवेलेबल होगी जो इतनी बड़ी इकॉनमी को चला सकेंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि उन्होंने टूरिज़म सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये इक़दाम किए कि बहुत सारे लोग जो वहाँ पर हज और उम्रे के लिए जाते हैं, सालाना बुनियादों पर जाते हैं, उनके लिए मज़ीद एवेन्यूज़ क्रिएट करना शुरू किए। बहुत पहले ये होता था कि बहुत से लोग जब हज उम्रे के लिए जाते थे तो वापसी में वो शॉपिंग करने के लिए दुबई रुक गए और वहाँ पे शॉपिंग करके और तफरीह करके आगे निकल गए। लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो अपना सिस्टम बना रहा है, रियाद के पास एक पूरा शहर बनाया जा रहा है जिसका नाम क़िदिया सिटी है, जो इंटरटेनमेंट सेक्टर है, जिसके अंदर वाटर पार्क्स भी होंगे, थीम पार्क्स भी होंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो प्योर इंटरटेनमेंट ओरिएंटेड होंगी। इसके साथ ही साथ जो आपका जो रेड सी कोस्ट है यानी बहीरा अहमर का जो कोस्ट है, उससे बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी जो है बनाए जा रहे हैं। मकसद ये है कि जो लोग हज और उम्रे के लिए, टूरिज़म के लिए, हज और उम्रे के लिए वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए मज़ीद अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, मज़ीद पैसा खर्च करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ ताकि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया में स्पेंड कर सकें और सऊदी इकॉनमी को बूस्ट दिया जा सके। सिमिलरली जो बहीरा अहमर है, जो उनकी जो वेस्ट कोस्ट है, जो रेड सी कोस्ट है, वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इलाका है। अगर आप सऊदी अरेबिया की जोग्राफियाई सूरत हाल को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सऊदी अरेबिया बुनियादी तौर पर दुनिया के एक मरकज़ की हैसियत रखता है। मुसलमानों के दो सबसे बड़े ममालिक यानी हरमैन शरीफैन, मक्का और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, दोनों सऊदी अरेबिया में हैं। जोग्राफियाई लोकेशन के हवाले से भी सऊदी अरेबिया जो है वो तकरीबन दुनिया के मरकज़ की हैसियत रखता है। और साथ ही साथ जो बहीरा अहमर है, जो रेड सी है, वो सऊदी अरेबिया के कोस्ट के साथ ही गुजरता है। जो सऊदी अरेबिया की जो बहुत बड़ी पट्टी है वो
लॉजिस्टिक्स के लिए, शिपिंग और दुनिया भर की शिपिंग लाइन्स उसको इस्तेमाल करती हैं। आपको याद हो कि पिछले दिनों जब गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जो यमन के पास बहुत सारे शिपिंग कंटेनर्स को जब जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो अगेन ये हुआ था कि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई थी, दुनिया में कमोडिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का बड़ा बहरान आ गया था कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को कैपिटलाइज़ करने के लिए एक सीरीज़ ऑफ पोर्ट्स बना रहा है अपने रेड सी कोस्ट के ऊपर। यकीनन जिद्दा पोर्ट इनके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी नई पोर्ट्स बनाई जा रही हैं, नई इकनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे आके लोग जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ भी ले सकेंगे, फ्री होल्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे और वहाँ पे अपने कारोबार सेटअप कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं और उससे पूरे एशिया और अफ्रीका के मार्केट को सप्लाई किया जा सकता है। आपको अंदाज़ा होगा इसी तरह हेल्थ सेक्टर के अंदर भी उन लोगों ने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अपने हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज़ भी किया है और जो है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के उन्होंने मौके ओपन किए हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि सऊदी अरेबिया की बाज़ी जो हेल्थ सेक्टर की जो हॉस्पिटल की चेन्स हैं, वो एक चेन 100 अरब सऊदी रियाल की कैपिटलाइजेशन, जो कि वो लिस्टेड कंपनी है, उस पर है। तो सऊदी अरेबिया में इस वक्त मैसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेसिकली इन्वेस्टमेंट हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी हो रही है। इन तमाम सेक्टर्स को बताने का मकसद ये है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो, सामीन को इस बात का अंदाज़ा हो कि जब किसी मुल्क की इकनॉमिक प्लानिंग की जाती है तो किस तरीके से की जाती है, किस तरह हर सेक्टर को कैटर किया जाता है। जैसा कि सऊदी अरेबिया ने किया, लॉजिस्टिक्स को भी किया, हेल्थ केयर, वहाँ पर जो टूरिज़म है, जो पिलग्रिमेज यानी हज उमरा का जो मामला है उसको उन्होंने किया, साथ ही साथ इंटरटेनमेंट, टूरिज़म, सारे सेक्टर्स को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम किया और अब वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी ये बात हमें मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि दुनिया की कोई भी पॉलिसी हो, स्ट्रैटेजी हो, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन साउंड नहीं होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म ठीक नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद है कि उस पॉलिसी को, उस स्ट्रैटेजी को अमल दरामद कैसे किया जाएगा। हमारे मुल्क में देखते हैं कि बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उसकी एक वजह तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है कि हर 2-3 साल बाद एक नई हुकूमत आ जाती है। लेकिन सऊदी अरेबिया में चूँकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और ये देखा गया है कि सऊदी अरेबिया में हुकूमत जिस बात की कमिट करती है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। तो बाकायदा उन्होंने विजन 2030 के लिए एक विजन रियलाइजेशन ऑफिस बनाया है। उस विजन रियलाइजेशन ऑफिस का सिर्फ मकसद ये है कि वो तमाम प्रोग्राम, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने आलमी बरादरी से कमिट किया है या जिसका रोड मैप जो है वो उन्होंने पेश किया है आलमी बरादरी के सामने, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, उसके अमल दरामद के को यकीनी बनाया जाए। और उसके लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम है, एक बाकायदा डेडिकेटेड मिनिस्टर है जिसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि सारे विजन 2030 के प्रोजेक्ट्स को यकीनी बनाया जाए, उसको कामयाब बनाया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। देखिए, हमने अगेन पाकिस्तान में भी ये देखा कि बहुत सारी हमारे पास पॉलिसीज़ बनती हैं, पेपर्स भी आते हैं, स्ट्रैटेजीज़ भी आती है, अनाउंसमेंट भी होती है, उसकी अमल दरामद नहीं हो सकता। ये दुनिया के बाज़ दीगर मालिक में भी ऐसा होता है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की टू सक्सेस। जब किसी कौम में, किसी मुल्क के अंदर इस बात का रियलाइजेशन होती है कि अगर हमने एक मरतबा अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया तो ऑटोमेटिकली उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। तो वही चीज़ सऊदी अरेबिया ने अचीव की, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी आलमी बरादरी की साख में बढ़ गई है। अब उन लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया ने जो कमिटमेंट्स की हैं अपने विजन 2030 के हवाले से, वो अब उसकी सिर्फ वो एक अनाउंसमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी वो इंतहाई सीरियस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली किसी भी मुल्क के इकनॉमिक प्लानिंग के हवाले से। अगर आप ये देखें पिछले 100 सालों की जो इकनॉमिक प्लान्स बने हैं, तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि जो दुनिया की जिन ममालिक ने मैसिव तरक्की की है, जैसे कि हमने पहले बात की चाइना के हवाले से, हमने इंडिया के हवाले से बात की, हमने जो आप दूसरी जंग अजीम के बाद जो मार्शल प्लान आया था रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जिसमें यूरोप ने तरक्की की थी, इन तमाम को मद्देनज़र रखे तो यकीनन ये कहा जा सकता है, बड़ा आसानी कहा जा सकता है कि इस सदी के सबसे अहम तरीन माशी प्लान्स में से विजन 2030 एक है, जिसने पूरी दुनिया में सऊदी अरेबिया को सिर्फ एक टूरिज़म डेस्टिनेशन नहीं और सिर्फ एक ऑयल प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि इस बात के तौर पर भी मुसल्लमा तौर पर साबित कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है कि वाकई सऊदी अरेबिया एक सक्सेसफुल पोस्ट ऑयल इकॉनमी भी हो सकती है। सऊदी इकॉनमी ऑयल के बगैर या ऑयल के अलावा भी मज़ीद चीज़ों पर चल सकती है। सऊदी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकती है और इस वक्त जो है यही वजह है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट भी कर रही है। सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो हम वक्त अपने फ़ोन्स पे, अपनी ईमेल्स पे अवेलेबल हैं, वो आपको जवाब भी दे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि हमने ये भी देखा, फर्स्ट हैंड हमने देखा कि वहाँ पर जो सरकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सुबह 8 से लेकर और रात 10 बजे तक काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको हुकूमत की तरफ से प्रेशर है और ऊपर से बाकायदा उनकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग की जाती है। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है कि वाकई इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्या है, क्या वो अपनी ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, अपने मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स की रियलाइजेशन हो रही है। ये भी देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके जो सवालात का, उनके क्वेरीज़ का सही मानों में तसल्ली बख्श जवाब दिया गया कि नहीं किया गया। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है अगले 5 से 10 सालों के अंदर सऊदी अरेबिया में की इकॉनमी में बहुत बेतहाशा तरक्की होगी।
नौकरियों के बेशुमार दरवाजे खुलेंगे, जिस पर जैसे कि मैंने कहा आगे आने वाले दौर के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर हम बात भी करेंगे। और साथ ही साथ दुनिया भर में जो लोग कारोबार करने वाले जा रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया है और मज़ीद भी खुलेगा, जहाँ जाके वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सऊदी इकॉनमी के हवाले से, वो वहाँ की प्रीमियम रेजिडेंसी है, जो उन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए खोली है, जिसके ज़रिए से आप 5 और 10 साल का सऊदी अरेबिया का जिस तरह अमेरिकन ग्रीन कार्ड होता है उस किस्म का ग्रीन कार्ड और वीज़ा वो हासिल कर सकते हैं। पिछले साल सऊदी अरेबिया ने कुछ चीदा लोगों को अपनी सऊदी सिटीजनशिप भी प्रोवाइड की। ये वो लोग थे जिन्होंने इकॉनमी में बेतहाशा कंट्रीब्यूट किया था या मुस्तकबिल में जिनके इकॉनमी के कंट्रीब्यूशन को देखा जा रहा था। प्रीमियम रेजिडेंसी के ज़रिए से बहुत सारे लोग जो सऊदीया में इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्हें ये इस बात का ख्याल होता था कि बगैर लोकल पार्टनर के हम नहीं कर सकेंगे, अब वो फ्रीली फुल्ली होल्ड प्रॉपर्टी के तौर पर इन्वेस्टर के तौर पर वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इससे भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को बहाल किया है, लोगों को बताया है कि सऊदी गवर्नमेंट सीरियस है काम करने के हवाले से, लॉन्ग टर्म में काम करने के हवाले से उनका विजन बिल्कुल क्लियर है और वो सऊदी अरेबिया की एक टॉप इकॉनमी बनाना चाहते हैं। और जिस नहज पर सऊदी इकॉनमी चल रही है, हम उम्मीद करते हैं सऊदी अरेबिया अगले 10 से 15 सालों के अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया की माशी ताकत के बनकर उभरेगा।